हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा जो वॉइस है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है जुकाम की वजह से। मुझे अंदर से ठंड लगी जिस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ बोल के। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने, और आज है 22 तारीख। आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। तो चलते हैं, अभी मैं रेडी हो जाती हूँ फटाफट। अब नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और बस मैं जाके हल्का सा एकदम मेकअप करूँगी, लाइट मेकअप, और अपना ड्रेस पहन के रेडी होती हूँ 10 मिनट के अंदर। आज है तीसरा दिन और तीसरे दिन में मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ठंड में रोज़ रोज़ नहाते नहाते मेरे गले में ठंड लगी थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा कफ था। इसी वजह से कि मेरे ये जो वीडियोस है ना बहुत लेट आ रहे हैं, क्योंकि मेरे गले की जो आवाज़ है ना वो बैठ गई थी और मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही थी। तो कहाँ ये 22 तारीख को मेरे सारे फंक्शन ख़त्म हो गए थे, लेकिन मेरी आवाज़ की वजह से मैं वीडियो ही नहीं वॉइस ओवर करने की वजह से वीडियो ही नहीं बना पाई, एडिट हो नहीं पाया इस वजह से। तो चलिए कोई नहीं, लेट आए दुरुस्त है, आवाज़ आएगा तभी तो हम आपके साथ बातचीत और वार्तालाप आगे कर सकते हैं। तो बस एज इट इज़ नहा धो के फटाफट रेडी हो गई हूँ मैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फाउंडेशन वाला मेकअप किया था, कंसीलर और फाउंडेशन और लूज पाउडर, और इसके अलावा मैंने लगाया ब्लश लगाए, थोड़ी सी आई शेडो ग्लिटर वाली लगाई थी हल्की सी, बेस दिया था ब्राउन कलर का, उसके बाद ऊपर ग्लिटर और बस लिपस्टिक, दैट्स इट। और उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ फटाफट, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर 9-10 बज जाएंगे। ये मैं मेकअप कर रही हूँ, 5 बजे नहाया, 6 बजे का मेकअप है ये मेरा। और ये मेकअप मैंने सेटिंग स्प्रे से फिक्स कर दिया, क्योंकि मुझे ये रात तक मेकअप चाहिए था। तो अच्छे से मैंने सेटिंग स्प्रे से अच्छे से मेकअप किया, अच्छे से मॉइस्चराइज किया, फिर मेकअप लगाया, ताकि ये मेरा मेकअप लॉन्ग डे स्टे रहे। और ये वैसा ही रहा जैसा अभी दिख रहा है ना, वैसे पूरा दिन रहने वाला ये मेकअप। तो बस चलिए अब रेडी होते हैं पूजा के लिए। तो मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हो। ये मैंने ड्रेस पहना हुआ है और ये मेरी शादी की चुन्नी है। और मेरा मेकअप नहीं दिख रहा होगा ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि अ, बहुत अंधेरा, लाइट नहीं है यहाँ पे थोड़ा। और मैं जा रही हूँ बाहर। मैं फ्रंट से थोड़ा दिखाने की कोशिश करती हूँ। बस मैंने कान वाला एज इट इज़ रखा, क्योंकि इसकी बहुत हैवी हो रही थी। मुझे अभी 5-6 घंटा पहन के रहना, तो कंफर्टेबल तरीके से। और इसे मैं अच्छे से फिक्स कर दूँ, ताकि मैं ऐसे से करूँ तो वो हिले भी ना। तो अच्छे से फिक्स हो गया है। और ये चूड़ा, और ये है मेरा मेकअप। लाइट में थोड़ा ऐसे दिख रहा है, बस एकदम हल्का हल्का मेकअप किया मैंने। और चलो चलते हैं पूजा में, पंडित जी सारे आ गए तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है राम दरबार जो मैंने लगाए है, पूरा अच्छे से सजा दिए थे बैकग्राउंड वगैरह। और इतनी ठंड है, देखो आप, कोहरा कितना ज़्यादा है और हवा बहुत तेज चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा। पंडित जी वगैरह का मैंने सब तैयारी रात में, सब देख सकते हो ना, सारी तैयारी मैंने रात में की है। पंडित जी बोले वाह, मैं बहुत खुश हो गया कि मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तीनों पंडित जी की आंखों में, मुंह में इतनी ठंड हो रही थी ना कि वो बोल रहे थे बहुत ज़्यादा। और एक तो, और दूसरी बात क्या हो रही थी कि इतनी ठंड में 22 तारीख को हमारे इलाके में लाइट काट दी गई, बिजली काट दी गई। और हमने पंडित जी के लिए दो दो हीटर लगाए थे ताकि वो अच्छे से पूजा वगैरह कर पाए। लेकिन बस बिजली, देखो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, सोफे में और एक नीचे दो दो हीटर लगी हुई है। लेकिन बिजली वाले ना 22 तारीख को बिजली काट दी, जैसे मैं बहुत ये चीज़ें तो मुझे अच्छी ही नहीं लगी कि इतनी ठंड में तो बिजली तो देनी चाहिए थी। एनीवे, यहाँ पर पंडित जी अच्छे से राम दरबार पे प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ताकि जो हम मूर्ति की पूजा करेंगे उन पे जान लाया जाए, क्योंकि जान लाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यवती, सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस दिन मैं अपने घर पे राम दरबार की पूजा कर पाई, प्राण प्रतिष्ठा कर पाई। मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। 22 तारीख को सब लोग जहाँ अयोध्या में तैयारी कर रहे थे, 22 तारीख को हमने अपने घर में एक छोटा सा राम दरबार लगा के अपने अपनी हैसियत, अपनी औकात जो थी मेरी, उस हिसाब से हमने भंडारा करवाया, जहाँ तक मेरा बन पाया, जो हम कर सकते हैं अपने हिसाब से वो मैंने कराया। और ये मेरे आने वाले कल के लिए बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल रहेगा कि अगर जब मैं बुढ़ी हो जाती हूँ और मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये देखेंगे कि 22 तारीख को जब अयोध्या में पूजा हो रहा था तो मेरे मम्मी पापा घर पे भी राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे। तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए और मेरी लाइफ के लिए। प्राण प्रतिष्ठा इसके साथ ना हमने लड्डू गोपाल का भी करवा दिया था, क्योंकि हमने उस दिन लड्डू गोपाल भी खरीदा था। आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा, तो अगर नहीं देखा है तो जरूर जाके देखना।
कृष्णो सानभ्येषो कृष्णो आदित्या देवता भानुती देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो शांति शांति ओम शांति रेधि ओम शांति मंगलम भगवान उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ उत्तिष्ठ कमलाकांतं लोकं मंगलम गुरु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़। इनको टीका लगाइए। हाँ बढ़िया करके अच्छी टीका लगाओ तीनों के। ओम त्वा अखंडस्वामिंदस्वा बृहस्पति त्वा मोखदे सोमो राजा विद्वान यक्षनाद मुच्यत। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी अक्षर न समझ के सूर्य है सूर्य वंश सूर्य हुए। ओम फूलमालाओं कदी अब फूल एक हाथ है और दक्षिणा लाओ। ओम कृष्णाय श्री राम भद्राय नमः परिवाराय राम भद्राय नमः। मंत्रार्था सफला सन्तु पूजा संतुलोथा सतना बुद्धिनाशोतु मित्राणामुदयस्तु धन संतान वृद्धिरस्तु पूजा सफलमस्तु। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की बोले लखनलाल की बोले जानकी माता की बोले पवन पुत्र हनुमान की बोले बाल गोपाल भगवान की जय। साष्टांग प्रणाम करते हैं प्रभु आप मेरी घर में आए और स्वागतम भगवान स्वागत करो स्वागतम भगवान। और इसके साथ मेरे दो भगवान की वहीं पर पूजा हो गई प्राण प्रतिष्ठा। इसके बाद आती है टाइम हवन करने का। तो ये पंडित जी एक जो है तीसरे नंबर वाले वो पूरा हवन के अच्छे से तैयारी कर रहे थे। घी एकदम वो हो जाता है यहाँ पे, घी ना बहुत जम गई थी तो मैं सस्पेन में पूरा घी निकाल के लाई ताकि वो मिक्स करे अच्छे से कर पाए। और यहाँ पे पंडित जी जो है वो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं क्योंकि हमने सुंदरकांड का पाठ करवाया था। पूरा 1.5-2 घंटा पाठ चला था ये। और ये वीडियो मेरी बेटी बना रही है क्योंकि मैं पूजा की तैयारी में थी और बहुत अच्छा लगा सुंदरकांड का पाठ। हाँ इसमें ये था कि ये पाठ में अच्छे से सुन नहीं पाई क्योंकि हम बैठ नहीं पाई थी क्योंकि हम लोग 2 हैं, मैं और मेरे हस्बैंड ने, और सारी तैयारी भी करनी है, भंडारा का भी देखना है, पूजा का भी देखना है, तो बहुत सारी चीज़ें 2 आदमी में अकेले हो नहीं पाता है। शुक्र यहाँ यह तिष्ठ शुक्र तिष्ठो बद्ध भव। शुक्र के बाद भगवान शनेश्वर का ध्यान करेंगे। संतो देवी ओम भूर्भुवस्सुः भगवान शनेश्वराय नमः। शनेश्वर यहाँ यह तिष्ठ सुप्रतिष्ठितो बद्धो भव। फिर राहु का ध्यान करेंगे। ओम कया न चित्र आभूव दूती सदा बद्ध सकाकया सतिष्ठया ततः ओम भूर्भुवस्सुः राहुवे नमः। राहु यहाँ यह तिष्ठ सुप्रतिष्ठितो बद्ध भव। केतु का ध्यान करेंगे। केतुं गणवन्न केतवे पेशो मध्य अतिशते समुपदेव। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उत्तराकोशं मध्ये मध्ये जलं दज्जातगुं। ओम सूर्यादि नवग्रहदे प्राज्ञं नैवेद्यं निवेदयामि। धूप दीप नैवेद्यं निवेदयामि। दक्षिणायां हिरण्यगर्भ गर्भस्तंभे बीजं अनंतपुत्र फलमत्र शांति तेजस्वी धुरसी ध्रुवंतं धूर्वतं योत्मान धुर्वतीतं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानां नसिदहरिणं शास्त्रीतमं कौशीतमं दुष्टं देवभूतं नौविलायकी ताम्बूल पुंगी फलनात्मन द्रवितमेनादितोषेतं ताम्बूल पुंगीतं मुखवासार्थे ताम्बूल लवंग सहित पुंगी फलम समर्पयामि। पुनः पुष्प लेकर के प्रार्थना करेंगे। ओम सूर्य सौर्य मंत्रे दुर्बलि छन्न मंगलम मंगलम सद्बुद्धि चंद्रो राहुल बाहु बंटे ऋतु समासिता मूले त्वस्थितो मध्ये मात्र प्रणस्मतः कुक्षो तु सागरः सप्त सप्त
दीप वसुंधरा रसु ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद हस्तवर्णांग सहिता सर्वे कुलसंत समासिता गायत्री देव सावित्री शांति पुष्टि कलिता उत्तरे हिम्मत पारस्ये क्षीरदो नाम साग्र प्रारब्धम मंत्रम गतो देवदानम संयुति मंदानम मंत्रम कृत्वा नृत्य कृत्वा तु वासुकी मूले कर्मते संस्थाप्य विष्णु पर्वती देवता देव दानव संवादे मध्यमाने बहुदो उत्पन्नोति तदा कुंभो विगतो विष्णासेम अर्जुनी गोमती देवचंद्रभागा सरस्वती काव्य ओम अग्रे स्वाहा इदं अग्रे इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम भूस्वाहा इदं वाये इदं नमः ओम भुस्वाहा इदं सूर्याय इदं न अग्ने इदं न मम ओम स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम बस अब रख दीजिए अब 12 होती है देखो ऐसे करना है ओम गणानां तवा गणपति हवामहे प्रियपति हवामहे निधिनां तवा निधिपति हवामहे वसो मम अहं जानि करदं तमजासि करदं स्वाहा ओम स्वाहा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान्यति कचन सत्य सबकः सुभद्रिका कांति निवासिनी ओम स्वाहा ओम विष्णुधराटमसि विष्णुसहस्रप्रेतो विष्णुरसिविष्णुवैष्णवो श्री सती लक्ष्मी जगन्या बहुराजे पारे सर्वलोकं कर कलित कपाल कुंडली दंडपाणि तुलसी नील व्याल यज्ञ कवि रूप तप समय सपयानि निति हेतु ध्याये नित्य भैरव संचार चंद्रावतना कल्पो ज्वालांग प्रसन्न गवरा बीति अस्तम प्रसन्नम पद्मा शीलं समन्तात स्तुत भवगण व्याध प्रतिवसाम विश्वासं विश्व बीजं निखिल भयं पंचवक्तं तमनेत्रम ओम स्वाहा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते उमादेव्ये नमः ओम स्वाहा ओम वाणी हृदयाभ्यां नमः ओम स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ओम स्वाहा ओम सर्वे ओम सती पुंदाराभ्यां ओम सती पुंदाराभ्यां नमः ओम स्वाहा ओम इष्ट देवताभ्यो नमः ओम स्वाहा ओम स्वस्ति गणेशाय नमः ओम स्वाहा प्रियपतिमं हवामहे निधीनां निधिपतिमं हवामहे वसो ममाहंजानि गर्भधमातमं जासि गर्भधम ओम गणपते नमः ओम स्वाहा ओम जय मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा सीमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तु दुर्गाय नमः ओम स्वाहा ओम भातो वा मनो वा गंधर्वा सप्त बीगुणसति ते अग्ने अश्ववायु दस्ते अस्मिन् जव मागतु ओम वायुवे नमः ओम स्वाहा ओम दूधवा अस्य समिधो भवत्य दूधवा सुरा सोचीवन अग्ने अद्दग्ने युक्तमासु प्रतिपस्य सुनो आकाशाय नमः ओम स्वाहा ओम अस्मिभ्या नमः ओम बस दीपालों की करना ओम साकार इंद्र विकार इंद्र हवे हवे सुभवन सूरज इंद्र हवयामि सुन्दर भूत युद्ध फस्तनो मधवा धात्री ओम इंद्राय नमः ओम स्वाहा ओम स्वाहा अग्निहोत्रं पुरोदते हव्यवाहं उपदेवा आसादयाति ओम स्वाहा ओम अग्ने ओम भूते नमः ओम। और यहाँ पे हवन स्टार्ट हो गया है और हवन में मेरे जो ऑफिस के लोग थे वो थे और इनके जो 2 दोस्त थे वो थे और ये सारे लोग आ गए थे और कुछ बच्चे भी आ गए थे क्योंकि बच्चों के लिए भी हमने हवन करवाया था SNK के लिए कि जो SNK के बच्चे हैं वो सुबह सुबह लेकिन इतना ठंड पे हर बच्चे का आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा 8 बजे तक तो पूरा अंधेरा अंधेरा लग रहा था सारे बच्चों को और 22 तारीख को सारे बच्चों के घर में पूजा थी तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे तो आए नहीं और बहुत बच्चे आए थे और उसका प्रॉपर मैं वीडियोस भी नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं हवन में पूजा में बैठी हुई थी तो वीडियो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं बन पाता है
और मेरी बेटी ज़्यादा वीडियो उतना शूट भी नहीं कर पाई। मेरे हिसाब से तो उन्हें बहुत वीडियोस बना लिया, ताकि मैं आपके साथ ही शेयर कर पा रही हूँ। और ना अकेले में इतना बना भी नहीं पाती, क्योंकि पूजा में बैठने की वजह से पंडित जी भी बहुत गुस्सा करते हैं, वीडियो बना रही हो तुम, पूजा में अच्छे से ध्यान नहीं दे रही हो। मैं बोला तेरे को नहीं, पूजा में अच्छे से मन से बैठ लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये सारे अच्छे से हवन वगैरह सारा कुछ हो गया। और ये है हमारा पार्किंग एरिया, है हमारा SNK का कैंपस। तो ये सारे बच्चे देख सकते हो आए थे थोड़ा लेट, हल्का सा जब धूप निकल गया था। हवा तो चल रही थी लेकिन धूप निकल गया था। और भी बच्चे आए थे, लेकिन मैं प्रॉपर पूरा वीडियोस नहीं बना पाई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बच्चे खा रहे हो मैं बनाते रहो। तो जो भी मेरे से सूट हो पाया उस पर खड़ी थी, क्योंकि और भी गेस्ट आ रहे थे और राम दरबार का आशीर्वाद ले रहे थे। तो उधर भी मुझे जाके उनका टीका प्रसाद वगैरह करना होता था। तो ये थोड़ा बहुत हमने शूट किया और ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि देखो इस तरह से हमने अपने हैसियत और अपनी औकात के हिसाब से जो भी भंडारा वगैरह हमसे बन पाया, लोगों को हम लोग खिला पाए भरपेट, वो हमने उस दिन किया जो भी हमसे हो सकता। क्योंकि हमारी ये जो हमारी कॉलोनी है ना, एक हमने ही नहीं, सिर्फ हमने अकेले करवाया था विदाउट किसी के सपोर्ट से। और हमारे लिए सौभाग्यशाली वाली बात ये थी कि वो उस प्रसाद को मैं चाहती थी कि झुग्गी झोपड़ियों में भी जाके वहाँ पर बांटना। तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा हमने बनवाया था, ताकि हम जाके और गरीब बच्चों को खिला के भर पेट खाना खिलाए, ताकि वो भी हमें आशीर्वाद दें। और बच्चे इतने भूखे थे, अब यकीन नहीं मानोगे, 4-4 5-5 पूड़ियाँ उन्होंने खा लिया। मैं बोली इतना भूख लगी हुई थी बच्चों को, और उन्होंने जब खाया ना मुझे अच्छा लगा, चलो उनका आत्मा तो तृप्त हो गया होगा खा के। और बहुत ही खाना भी बहुत टेस्टी था, क्योंकि ये प्रसाद था बिना लहसुन प्याज का होता है। और इसमें खाने में था पूड़ियाँ थी, आलू की सब्जियां थी और सूजी का हलवा था प्योर देसी घी का, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे और ये सारी चीज़। आज राम मंदिर के उद्घाटन में बड़ा सौभाग्य हुआ कि घर में हम लोग भंडारा का कार्यक्रम किए। और भंडारा के कार्यक्रम खत्म होने के बाद हमारा था कि स्लम में जाके जो है लोगों को भोजन भी कराएंगे। तो यहाँ पे स्लम में आकर हमें भोजन कराने का भी मौका मिला। तो भगवान श्री राम ने जो हमें सौभाग्य दिया है उसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं प्रभु का। प्रभु ऐसे हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखे। जय श्री राम। उसके बाद ना सबको खिला पिला के अच्छे से हमने घर आ गए। उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंड लग रही, तो चाय वगैरह पी के फिर शाम हो गई थी। शाम को फिर हमारा, मेरे हस्बैंड के किसी के जानने वाले थे, उन्होंने फिर हमें इनवाइट किया था कि दीपोत्सव है शाम को दशहरा ग्राउंड के पास, तो हमें वहाँ जाना है। फिर हम लोग वहाँ गए, फिर हमने दीपोत्सव भी इंजॉय किया, क्योंकि इतने बड़े दिन था एज अ फेस्टिवल, ये लाइफ में पहली बार आता। तो हमें सुबह के 5 बजे से उठे थे, लेकिन थकावट तो आ ही नहीं रही थी। फिर हम लोग वहाँ पर भी गए, पूरा इंजॉय किया, हमने डांस किया और दिए जलाए, फुलझड़ियाँ जलाए, डांस किया। मतलब अपनी लाइफ में ना इतना ज़्यादा खुशी कभी नहीं था कि इतना बड़ा दिन आ गया हमारे लिए। अच्छे से हमने, मेरे बच्चे, मेरे बेटी और मेरे हस्बैंड ने ये इस दिन को अच्छे से
इंजॉय किया और अच्छे से जिया जिंदगी को। मतलब हम लोग राममय हो गए थे उस दिन 22 तारीख को। पूरी दुनिया तो थी ही, साथ में हम लोग भी दीवाने हो गए थे कि हमसे जितना बन पाया, जो भी हम लोग किसी के लिए कर सकते थे वो हमने पूरा किया। ऐसा नहीं सिर्फ हमने कहा, हमने वो करके भी दिया कि हमने हमारा था कि हम पूरे मोहल्ले वाले को हम लोग भंडारे में खिलाएंगे, हम अपने बच्चे जितने बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं उनको खिलाएंगे, जिनका जो भी गरीब बच्चे हैं उनके पास जाएंगे उनको भी खिलाएंगे। तो वो सब भी हम कर पाए बिना किसी की हेल्प। ऐसा नहीं कि हमने किसी बच्चे से चंदा लिया या मोहल्ले से लिया, किसी से कुछ भी 1 रुपया नहीं लिया। हमने खुद के पैसे से खुद से सारे कुछ किया इंतजाम हम लोग दोनों ने, और लोगों का सेवा कर सके। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम लोग इतना कुछ कर पा रहे हैं। चलो इसके बाद ऐसा नहीं सोचते कि हम भगवान ने आज हमें इस काबिल तो बनाया कि हमने लोगों की कुछ सेवा कर सके। तो बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ तक पहुँचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ, और आप लोगों का भी। आप लोग मुझे इतनी हिम्मत देते हो, इतनी पॉजिटिव देते हो। मतलब मुझे पता है कि मैं अच्छे से वीडियो पे काम नहीं कर पा रही, मेरे वीडियोस अच्छे से आ नहीं पा रहे, मेरी बेटी के नहीं आ पा रहे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रही हूँ पिछले 1 साल से, बहुत ही ज़्यादा। एंड नाउ फाइनली आई एम फाइन, और मेरी बॉडी से सारी नेगेटिविटी इतनी पूजा पाठ करने से सब चली गई है। मेरे साथ बीच में यही हो गया था कि मैं लोगों की बातों को दिल से लेने लग गई थी, जिस वजह से मेरे हेल्थ पे ही इशू आ गई थी कि मैं लोगों की बातों को ना बहुत ही दिल से लगाने लगी। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत समझाया कि लोगों की बातों को दिल से मत लिया करो। लोगों को काम है तुमसे पूछना, तुमसे तुम्हारे बारे में दुख क्रिएट करना, तुम उस चीज़ को मत लो, उससे अच्छे से पॉजिटिव में लो और अच्छे से उसको छोड़ के अपनी लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि ये लाइफ आपको तुमको बार बार नहीं मिलने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें समझने वाला अगर नहीं, क्योंकि कभी कभी लोग पूछते हैं ना ऐसे ऐसे चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद लोगों की आदत है कि वो अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगे। चलो कोई बात नहीं, हम तो अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। और ये जनवरी मेरे लिए स्टार्टिंग के जो मंथ रहे हैं बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छे से मेरी अभी गुजर रही है लाइफ, और मैं थोड़ी जीना भी थोड़ा सीख गई हूँ इसके साथ ही। मेरे से मैं समझा पा रही हूँ, आई थिंक वो आप तक कनेक्ट हो पा रहा होगा। एंड दैट्स इट। एंड आई होप आपको ये आज का जो वीडियो है ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और कमेंट करके ज़रूर बता। इस बार तो कमेंट कर ही देना कि कैसा लगा। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।